कोरोना संकट का सीधा असर मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। सरकार को हर महीने औसतन 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है और अब सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और इसके लिए कल टेंडर भरे जाएंगे और 14 अक्टूबर को सरकार को पैसे मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि ये पैसा विकास योजनाएं पूरी करने के लिए लिया जा रहा है। इसकी भरपाई 20 साल में करनी होगी। प्रदेश सरकार अब तक बाजार से 1,15,532 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसमें से बॉन्ड्स के जरिए 7,360 करोड़ रुपए, वित्तीय संस्थाओं से 10,766 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार से 20,938 करोड़ रुपए और दूसरी संस्थाओं से 20,909 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, जिसके ब्याज के तौर पर हर महीने करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, टैक्स से होने वाली आय भी कम हुई है। इसे देखते हुए केंद्र ने कुछ समय पहले जीएसटी की राशि जारी की। इसके अलावा केंद्र ने करीब 14,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की सशर्त इजाजत दे दी थी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर, 16 सितंबर, 9 सितंबर, 12 अगस्त, 4 अगस्त, 14 जुलाई और 7 जुलाई को 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इसके अलावा 9 जून, 2 जून और 7 अप्रैल को 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर कर्ज लिया है सरकार ने। ये बताया जा रहा है कि तमाम जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब हर महीने कर्ज देने की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। औसतन 1200 करोड़ रुपए का हर महीने सरकार कर्ज ले रही है। बिल्कुल जिया, और ये राशि अब इस महीने तो बढ़ गई है। 1000 करोड़ रुपए का कर्ज इससे पहले लिया ही था एक हफ्ते पहले, और अब फिर 1000 करोड़ का कर्ज मार्केट से उठा रही है। तो ये अब जो 2000 करोड़ हो गया है, हफ्ते भर में दूसरी बार ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि जो टैक्स है उतना नहीं हासिल हो पा रहा है। मार्केट में आर्थिक गतिविधियां कमज़ोर पड़ी हुई है और इसी वजह से सरकार का खजाना अब उस तरह से भर नहीं पा रहा है जैसे आम दिनों में होता था। ये कोरोना संक्रमण काल की वजह से इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और ये छूट दी है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार से वैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जीएसटी का बकाया करीब 6,000 से ज़्यादा राशि अभी उसको हासिल करनी है, जिसमें से जो राशि मिल रही है वो बहुत कम है। हफ्ते भर पहले तकरीबन 300 करोड़ रुपए हासिल हुए थे सरकार को, लेकिन वो नाकाफ़ी थे और केंद्र सरकार ने ये छूट दी है कि जब तक जीएसटी की भरपाई प्रॉपर नहीं हो पाती है तब तक राज्यों की सरकारें लोन ले सकती हैं और इसके लिए छूट भी दी गई। तो उस छूट का फ़ायदा मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है और लगातार कर्ज ले रही है। लेकिन इस कर्ज लेने की वजह से के दूसरे नुकसान भी है। नुकसान ये हो रहा है कि हर महीने करीब 15,000 करोड़ का ब्याज सरकार को चुकाना पड़ रहा है, जो एक अतिरिक्त बोझ है। भरपाई तो हो रही है, बाजार से कर्ज लेने के बाद जो ज़रूरी खर्चे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन जो ब्याज भरना पड़ रहा है वो भी काफ़ी बड़ी राशि का है। तो इसलिए कहा जा सकता है कर्ज ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन इसका नुकसान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ही, मध्य प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ रहा है और उस कर्जे जो राशि है बदले में जो ब्याज के रूप में दी जा रही है वो भी है। नुकसान बहुत अलग अलग तरह के हैं। सरकार को अपनी आर्थिक गतिविधियां रोकनी पड़ रही हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जो ज़रूरी खर्चे हैं वही केवल कर पा रही है मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि आमदनी कम है और अब पैसा जुटाने के लिए बाजार की तरफ, कर्जे की तरफ रुख करना पड़ रहा है।